Very good morning students. Today we are going to study about legendary symbol. legendary symbol क्या है? अगर P आपके पास कोई भी odd prime number है और A कोई भी integer है, then this type of symbol A by P is said to be legendary symbol और इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर P A को डिवाइड करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 एंड P अगर A को डिवाइड नहीं करता तो हम चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो P है या नहीं। तो उस केस में अगर हमारा A क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो P है तो इस सिंबल की वैल्यू क्या होगी? 1 और अगर A क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉडुलो P है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। इट मीन्स कि इस लेजेंडरी सिंबल की 3 वैल्यूज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि A किस टाइप का है। A इज डिविजिबल बाय P और A इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो P or A is quadratic non-residue modulo P. Now the next result is Euler's criteria. इसमें हम क्या करेंगे? क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? ये अगर P कोई भी ऑड प्राइम है and A is any integer, then the value of the legendary symbol is congruent to A raised to power P minus 1 by 2 modulo P. This you have to prove कि अगर P कोई भी odd prime है और A कोई भी integer है तो legendary symbol की वैल्यू होगी वो किसके congruent होगी? A raised to power P minus 1 by 2 modulo P. Now to prove this you can easily see कि हमारे जो legendary symbol की वैल्यू है वो 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं और 3 अलग अलग केसेस पे डिपेंड करती है। सो इट मीन्स हमें यहाँ पे भी 3 केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा एंड द फर्स्ट केस इज व्हेन P डिवाइड्स A। अगर P A को डिवाइड करता है तो हमारे लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू क्या है? 0। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड P अगर A को डिवाइड करता है तो इट मीन्स P A की सारी पावर्स को क्या करेगा? डिवाइड। अगर A की सारी पावर्स को डिवाइड करता है तो यानी कि A रेज़्ड टू पावर P माइनस 1 बाय 2 को भी डिवाइड करेगा। इसको डिवाइड करता है तो इसमें अगर मैं -0 कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस इस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड। और ये क्या कहता है कि अगर P इसको डिवाइड करता है इट मींस A रेज़्ड टू पावर P माइनस 1 बाय 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो P एंड 0 किसके इक्वल है? द वैल्यू ऑफ लेजेंडरी सिंबल। Therefore, we can replace this number by, we can write this as the value of legendary symbol modulo P. It means जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। So the case 1 में ये result hold करता है। Now the next case क्या होगा हमारे पास? अब कोई भी प्राइम नंबर या तो किसी नंबर को डिवाइड करता है या नहीं डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड नहीं करता तो हमें इतना पता है कि उन दोनों नंबर्स का जीसीडी हमेशा क्या होता है? 1। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा तो उसके साथ उस नंबर का जीसीडी क्या होगा? 1। अब इस नंबर के साथ इसका जीसीडी 1 है तो A पे फर्दर 2 केसेस पॉसिबल है। क्या? एक क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो P भी हो सकता है एंड फर्स्ट केस में से हम कौन सा कंसिडर करते हैं? व्हेन A इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉडुलो P। अगर ये क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉडुलो P है इसका मतलब अगर मैं इस A के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस बनाऊं तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब कोई ऐसा नंबर हमें x नहीं मिलेगा जो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करे? सेटिस्फाई। नाउ वी टेक अ सेट 1 2 अप टू P माइनस 1 और एक एलिमेंट लेते हैं C जो इस सेट में क्या करते हैं? बिलोंग। और इस C से हम एक कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं। किस टाइप की कॉन्ग्रुएंस? Cx इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस नंबर A मॉडुलो P। Cx इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो P। अब इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये किस पे डिपेंड करता है? हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की थी उसमें ये रिजल्ट किया था अगर C का जीसीडी P के साथ जो भी है वो इस नंबर को डिवाइड करे तो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब C हमने नंबर किस टाइप का लिया? इस सेट में से
और इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका जीसीडी p के साथ क्या है 1, देयरफॉर c का जीसीडी भी p के साथ क्या होगा 1, और 1 a को क्या करता है डिवाइड, देयरफॉर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमने ये भी किया था, किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कौन सा सेट चेक करने की जरूरत है, सिर्फ जो एलिमेंट्स उससे छोटे हो और पॉजिटिव हो। इसका मतलब इस सेट में से ही कोई ना कोई इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा सेटिस्फाई। सो अब मान लेते हैं लेट सी डैश बी सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अगर सी डैश इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी डैश इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा सेटिस्फाई, मतलब C इंटू सी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो P। फाइन। नाउ अब अगर हो सकता है ये दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। तो वो केस लेते हैं जब ये दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे इक्वल। मान लेते हैं किसी एक नंबर के लिए C और C डैश आपस में क्या है सेम। अगर ये सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो व्हाट वी गेट C स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो P। नाउ C स्क्वायर अगर A के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो P, यानी कि C इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को क्या कर गया सेटिस्फाई। बट हमने क्या कहा था कि इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि A क्या है क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो P। इट मींस ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सोल्यूशन की बात करेंगे वो नंबर कभी भी इस नंबर के इक्वल नहीं होगा। इट मींस अगर हम इस सेट में से एक नंबर लेते हैं C1 तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो भी इसी सेट में से आएगा, बट वो C1 से क्या होगा डिफरेंट, और वो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा सेटिस्फाई, जो हम C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाएंगे। अब ये दो एलिमेंट्स जो इसमें से हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके अलावा एक और एलिमेंट लेते हैं C2 जो इस सेट में बिलोंग करता है, और उससे हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस बना देते हैं। तो उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का भी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर मान लेते हैं वो सोल्यूशन क्या है C2 डैश। तो इट मींस उन दोनों नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी। तो ऐसे हम कितनी कॉन्ग्रुएंसेस बना सकते हैं, हमने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया कि जो नंबर्स यहाँ कवर हो चुके हैं वो हमने इसमें नहीं ली। C2 ऐसा नहीं लिया जो यहाँ दोनों में है, दोनों में से कोई नंबर नहीं था, C2 इनसे डिफरेंट था, सोल्यूशन भी डिफरेंट आया। अब इन चार के अलावा और एक नंबर होगा इसके अंदर। तो ऐसे करते करते हम कितनी कॉन्ग्रुएंसेस बना सकते हैं। एज यू नो P इज एन ऑड प्राइम नंबर, तो उसमें से अगर -1 करें तो वो नंबर क्या आएगा इवन, देयरफॉर दिस नंबर इज इवन। अगर ये नंबर इवन है तो P -1/2, इसका मतलब हम इस पूरे सेट को दो इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं डिवाइड, और उस तरह से हमारे पास कितनी कॉन्ग्रुएंसेस आ जाएंगी P -1/2। हमारे पास इस टाइप की P -1/2 कॉन्ग्रुएंसेस आ जाएंगी, क्योंकि इस सेट में से हमने दो एलिमेंट्स लेके इस टाइप की कॉन्ग्रुएंसेस बनाएंगे। नाउ अगर मैं इन सारी कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा C1 C1 डैश, C2 C2 डैश एंड सो ऑन अप टू CP -1/2 CP -1/2 डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू A। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, जितनी ये कॉन्ग्रुएंसेस हैं। कितनी कॉन्ग्रुएंसेस है ये P -1/2, तो यहाँ कितना आएगा A⁻P -1/2 मॉडुलो P। अब ये नंबर्स क्या थे, ये सारे के सारे नंबर्स इसी सेट में से थे और इन्हीं से हमने ये कॉन्ग्रुएंसेस बनाई थी। तो इसका मतलब ये नंबर्स यही नंबर्स हैं, बट सिर्फ इनकी ऑर्डरिंग क्या हुई है चेंज। सो इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट। इट मींस इट इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट, इट इज 1 से लेकर P -1 तक का प्रोडक्ट। तो ये क्या बना P -1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू A⁻P -1/2 मॉडुलो P। अब हमने विल्सन्स थ्योरम की थी और विल्सन्स थ्योरम से हमारे पास क्या रिजल्ट था P -1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो P। तो यूजिंग दीज टू व्हाट वी गेट कि ये वैल्यू भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी -1 मॉडुलो P। सो व्हाट यू गेट A⁻P -1/2 is congruent to -1 modulo P. Now what is -1? अगर A क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो P है तो हमारे पास लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू कितनी आती थी -1। देयरफॉर इट मींस हमारे पास क्या आया
a raised to power p minus 1 by 2 is congruent to Legendre symbol modulo p. Legendre symbol की वैल्यू है हमारे पास -1 when a is quadratic non-residue. So hence result is true for this case also. And the last case which is left is अगर p a को divide नहीं करता, a और p का GCD क्या है 1 and a is quadratic residue modulo p. The next case is when p does not divide a and GCD of p and a is means GCD of p and a is 1 and a is quadratic residue modulo p. a is quadratic residue modulo p. हम दो केस कर चुके हैं, कौन कौन से, जब p a को डिवाइड करता है और सेकंड जब a क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू. अब कौन सा केस आया, इफ a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोडुलो p. अगर a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोडुलो p है यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस बनेगी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब इस इक्वेशन का, इस कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. और हमें पता है कि इसके जो सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सोल्यूशन कहाँ लाई करता है, इस सेट के अंदर लाई करता है. तो वी सपोज x नॉट इस सेट का एक एलिमेंट है और वो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई. इवन हमने ये रिजल्ट भी किया है कि अगर x नॉट इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है तो एक और इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन मिलता है इसका कॉन्ग्रुएंस का, और वो क्या होता है p माइनस एक्स नॉट. और ये सोल्यूशन भी कहाँ लाई करता है, 1 से लेकर p माइनस 1 तक. सो दीज टू नंबर्स आर लाइन बिटवीन 1 to p minus 1 and both are solution of this quadratic congruence. अब now let's calculate p minus x naught into x naught. This is equals to p x naught minus x naught the square. Now अगर मैं इसको modulo p check करूं तो what is the value? Modulo p this is equals to, ये नंबर p का मल्टीपल है तो इसको p से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0. It means we are left with only minus x naught square. And x naught इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है, इसका मतलब x naught इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई. Therefore x naught satisfies this congruence. Now अगर x naught square a के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो p तो माइनस x naught square किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, माइनस a के मॉडुलो p. Now using these two congruences what we get, p minus x naught into x naught is congruent to ये नंबर इसके भी कॉन्ग्रुएंट, ये नंबर इसके भी कॉन्ग्रुएंट. तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस a मॉडुलो p. नाउ ये दो नंबर्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं और इन दोनों के प्रोडक्ट इस नंबर के क्या आया, कॉन्ग्रुएंट. बाकी जो एलिमेंट्स बचे हमारे पास, इसमें से हमने दो एलिमेंट्स निकाल दिए जो इसके सोल्यूशन है. इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं अब उन सारे एलिमेंट्स के साथ हमने डील करना. लेट C इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट और इसमें से हम दो एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं. कौन से, एक x नॉट और एक p माइनस एक्स नॉट. C हमने जो सेट लिया वो किस तरह के एलिमेंट्स का सेट लिया हमने, इस सेट में से ये दो एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, माइनस. अब इस C के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन हम एक कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं, Cx इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p. लाइक पीछे वाले केस की तरह C का GCD p के साथ क्या है 1 और 1 इसको क्या करता है, डिवाइड. देयरफॉर इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ये सोल्यूशन इस नंबर के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि हमने जो C नंबर लिया है वो इस तरह का लिया है जो इसके सोल्यूशन नहीं है. जो नंबर्स अगर ये सोल्यूशन होगा तो C स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p बन जाएगा. इसका मतलब C इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन. बट C हमने जो सोल्यूशन नहीं है वो एलिमेंट्स लिए. तो इसका मतलब जैसे हमने पीछे वाले केस में किया था, हम इस सेट के दो दो एलिमेंट्स लेके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसी कॉन्ग्रुएंसेस बना सकते हैं. बट नाउ इन दिस केस हाउ मेनी कॉन्ग्रुएंसेस यू कैन फॉर्म, टोटल एलिमेंट्स हैं p माइनस 1, दो एलिमेंट्स हमने और कम कर दिए तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, p माइनस 3. बट p ऑड प्राइम है तो 3 माइनस करोगे तो ये नंबर भी क्या आएगा, इवन. इसका मतलब ये सेट जो है हमारे पास, ये वाला सेट, इसमें से अगर दो एलिमेंट्स हटा भी दें तो भी जो सेट बना उसको भी दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. और डिवीजन किस टाइप से कि एक एलिमेंट और एक उसके प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल आएगा, कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो p. इस तरह के एलिमेंट्स को
हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें। अब कितने एलिमेंट्स बनेंगे इसमें? p-3। तो कॉन्ग्रुएंसेस कितनी बनेगी? हर कॉन्ग्रुएंस में 2 एलिमेंट आए, तो हाउ मेनी कॉन्ग्रुएंस वी गेट? p-3/2। सो इट मीन्स हम इस तरह से कितनी कॉन्ग्रुएंसेस मिल जाएंगी हमें? p-3/2। अब अगर मैं इन सारी कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई कर दूं, सो व्हाट आई गेट? c1 c1 डैश, c2 c2 डैश एंड सो ऑन अप टू cp-3/2 cp-3/2 डैश, और ये वाली कॉन्ग्रुएंस इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा? x0 इंटू p-x0। ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? इन सबका प्रोडक्ट। a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ आपस में? p-3 कॉन्ग्रुएंसेस है, p-3/2 कॉन्ग्रुएंसेस है, तो इसका मतलब p-3/2 टाइम्स, और क्या मल्टीप्लाई हुआ? माइनस ऑफ a मॉड्यूलो p। नाउ व्हाट इज दिस? इट मीन्स दिस नंबर, पहले तो ये क्या बना? ये सारे नंबर्स इस सेट में से थे और उनमें से x0 और bx-x0 हमने छोड़ा हुआ था, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में x0 भी आ गया और p-x0 भी आ गया, यानी कि ये जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, ये किस एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है? इसी सेट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, सिर्फ उनका ऑर्डर क्या हुआ है? चेंज। सो दिस इज नथिंग बट, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इस सेट के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल, और इस सेट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है क्या? दैट इज p-1 फैक्टोरियल। सो वी कैन राइट दिस एज p-1 फैक्टोरियल। अब ये p-1 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट है? माइनस ऑफ, माइनस साइन अगर हम अलग कर लें, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस a रेज़ टू पावर p-3/2 प्लस 1 मॉडुलो p। अब बाय विल्सन्स थ्योरम दिस वैल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू -1, सो वी कैन राइट दिस एज -1, और यहां से क्या आया? a रेज़ टू पावर, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? p-3/2 मॉडुलो p। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट a रेज़ टू पावर p-1/2, और अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो फाइनली आई गॉट दैट दिस वैल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। अब ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है, और लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू क्या होती है अगर a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p हो? 1। सो इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ लेजेंडरी सिंबल व्हेन a is a quadratic residue modulo p. Therefore, this is congruent to this value modulo p. So this proves your result. और इसका मेन यूज क्या है? हम इसको यूज करते हैं बेसिकली ये चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर a जो है वो किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, या वो p से क्या है? डिविजिबल। सो इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू 1 या -1 या 0 आएगी, वो हम निकाल सकते हैं इजिली यूजिंग दिस। इसीलिए हम यूलर्स क्राइटेरिया का यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर मॉडुलो p जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है या नॉन रेसिड्यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इवैल्यूएट दिस वैल्यू ऑफ लेजेंडरी सिंबल 7/13 यूजिंग यूलर्स क्राइटेरिया। सेम क्वेश्चन को हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं, डिटरमिन वेदर द इक्वेशन x is congruent to 7 modulo 13 is solvable or not। इसी स्टेटमेंट को एक और तरह से क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, रीचेंज करके स्टेटमेंट, कि हमें ये चेक करना है कि 7 इज अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो 13 और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉडुलो 13। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट किसी भी तरह से आए, आपने सोल्यूशन यही करना है जो हम आप करने जा रहे हैं। नाउ x square is congruent to 7 modulo 13। हमें इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन निकालना है कि ये सॉल्वेबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यूलर्स क्राइटेरिया। यूलर्स क्राइटेरिया क्या कहता है कि लेजेंडरी सिंबल ऑफ a by p कि किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? a रेज़ टू पावर p-1/2 मॉडुलो p। हियर a क्या है हमारा? 7 और p क्या है? 13। सो इट मीन्स हमें क्या करना है? 7/13 की वैल्यू निकालना है, एंड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू a। a is what? 7 raised to power p-1/2 modulo 13। ये वैल्यू इसके क्या है? कॉन्ग्रुएंट। नाउ 7 raised to power 13 -1/2 मतलब 7 raised to power 6 modulo 13। सो बेसिकली हमें निकालना है कि 7 raised to power 6 modulo 13 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 के
-1 के या किसी और वैल्यू 0 के, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कैलकुलेट 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49 मॉडुलो 13 एंड 49 को अगर मैं 13 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 10। इसका मतलब 7 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 13। अब मैं इस दोनों इक्वेशंस का क्या करते हैं, पूरी कॉन्ग्रुएंस का क्या कर देते हैं स्क्वायर, और हम किसी भी कॉन्ग्रुएंस का स्क्वायर या कितनी भी पावर कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज 7 raised to power 4 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 100 मॉडुलो 13। 100 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 9। नाउ अगर मैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई करती हूँ, वाई, बिकॉज आई नीड द पावर 6, ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, और हम किसी भी दो कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट वी गेट, 7 raised to power 6 is congruent to 10 into 9 is 90 modulo 13, and you know that 90 is congruent to -1 modulo 13. So it means 7 raised to power 6 is also congruent to -1 modulo 13. इसका मतलब जो ये लेजेंडरी सिंबल है इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -1। अब अगर लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू -1 आए तो इसका मतलब 7 क्या होगा, दिस इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो p। और अगर 7 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो p है तो इट मीन्स व्हाट, p here is 13। अगर ये क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो 13 है तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और यू कैन से दिस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इज नॉट सॉल्वेबल। सो इट मीन्स तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तीनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 7/13 इसकी वैल्यू क्या थी लेजेंडरी सिंबल की, -1, एंड दिस कॉन्ग्रुएंस इज नॉट सॉल्वेबल, एंड थर्ड इज 7 is quadratic non-residue modulo p। दिस इज ऑल लेजेंडरी सिंबल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि अगर p कोई भी ऑड प्राइम नंबर है और a और b ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका रेसिड्यू p के साथ क्या है 1, देन अगर a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो p, देन the value of the legendary symbol a by p is equal to value of the legendary symbol b by p. This you have to prove. अब दोनों का जीसीडी p के साथ 1 है तो इसका मतलब p इन नंबर्स को डिवाइड नहीं करेगा। तो इन लेजेंडरी सिंबल्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है, इनकी वैल्यूज या तो 1 पॉसिबल है या -1। अगर इस लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू 1 है इसका मतलब a इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p। अब अगर a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p है तो वो नंबर्स जो a के कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज मॉडुलो p। हाउ, क्योंकि अगर a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p है तो इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। a b के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो p। इट मींस जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। देयरफॉर अगर a हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p तो b भी क्या होगा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p। सिमिलरली अगर b क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो a भी क्या होगा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p। इसका मतलब दोनों में से अगर एक भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो दूसरा भी क्या होगा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p। इट मींस दोनों की वैल्यू इस केस में क्या आएगी इक्वल टू 1, अदरवाइज दूसरा केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है, a इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, तो b क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ही होगा। क्यों, अगर b क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हुआ तो ऑब्वियसली a भी क्या होगा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। सो इट मींस अगर a और b दोनों, a क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है तो b भी क्या होगा क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी -1। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट इज ab by p लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज। हाउ विल यू प्रूव दिस, इन द सेकेंड पार्ट ab by p अगर हम यूलर्स क्राइटेरिया लगाएं so this is congruent to ab raised to power p minus 1 by 2 modulo p, and this implies ab by p legendary symbol की value is congruent to a raised to power p minus 1 by 2 b raised to power p minus 1 by 2 modulo p। अब लेजेंडरी सिंबल से ये वैल्यू कॉन्ग्रुएंट होती है इस वैल्यू के और ये कॉन्ग्रुएंट होती है इस वैल्यू के। इट मींस ए बी बाय पी लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो p, एंड दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स लेजेंडरी सिंबल ए बी बाय p माइनस लेजेंडरी सिंबल a by p एंड वैल्यू लेजेंडरी सिंबल b by p।
अब ये लेजेंडरी सिंबल्स की जो वैल्यू है, इन लेजेंडरी नंबर्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, या तो 0 या 1 या -1। तो इसका मतलब, और यहाँ पर ए और बी दोनों का जीसीडी पी के साथ 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी वैल्यूज या तो 1 होंगी या -1 होंगी। तो इनकी डिफरेंस की वैल्यू एट मोस्ट क्या हो सकती है, या तो 2, अगर ये 1 है और ये -1 है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 2 की। और भी किसी केस में 2 हो सकता है, नो, तो इट मीन्स ये 1 होना चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। सेकेंड, अगर दोनों ये भी 1 है और ये प्रोडक्ट भी 1 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर ये प्रोडक्ट -1 है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 है तो ये वैल्यू टोटल एटमोस्ट कितनी बनेगी, -2। नाउ प्राइम नंबर इस डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है और ये नंबर p से छोटा है। क्यों? क्योंकि p ऑड प्राइम है, तो ये नंबर सारे के सारे p से क्या है, छोटे। अपने से छोटे किस नंबर को p डिवाइड करता है, ओनली 0 को। इट मीन्स दिस नंबर शुड बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल्स टू a by p लेजेंडर सिंबल की वैल्यू इनटू b by। सो दिस प्रूव्स योर सेकंड पार्ट। नाउ वी विल प्रूव द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, a square p, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a raised to power a square raised to power p minus 1 by 2 modulo p, एंड ये स्क्वायर 2 इससे कैंसिल आउट, इट मीन्स a raised to power p minus 1 के ये नंबर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो p। एंड यू नो दैट बाय फर्मेट्स थ्योरम a का जीसीडी p के साथ 1 है, तो फर्मेट्स थ्योरम से ये किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 के मोडुलो p। देयरफॉर a square by p minus 1 is divisible by p। बाय ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है दोनों मोडुलो p। इसका मतलब p इन दोनों के डिफरेंस को क्या करता है, डिवाइड। तो अब p अपने से छोटे किस नंबर को डिवाइड करता है, ओनली 0 को। देयरफॉर, और ये छोटा क्यों होगा p से, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या -1, तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या होगा, p से छोटा। बट ये नंबर p इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो इट मीन्स a square by p legendary symbol -1 should be equal to 0, and which implies that the symbol value is equals to 1. Now the next part is a square by p by a square into b by p का legendary symbol की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ द legendary symbol b by p. How will you prove this part? A square, by using the second property we can write this as a square by p into b by p। इसमें दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। और by using the third property this value is equals to 1, therefore the total value is equals to only b by p legendary symbol की वैल्यू। and now the fifth part is 1 by p, this is congruent to 1 raised to power p minus 1 by 2 modulo p, by which property, यूलर्स क्राइटेरिया। और 1 की पावर कितनी भी करें ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। इट मीन्स p डिवाइड्स legendary symbol value this -1, again this member value is either 1, 0 or -1। तो टोटल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, p से छोटा होगा। p से छोटा है इसका मतलब p से छोटा है तो p अपने से छोटे किस नंबर को डिवाइड करता है, अगेन 0 को। इसका मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए, 0। और अगर ये 0 के इक्वल है इसका मतलब legendary symbol 1 by p is equals to 1। and now the last case is that is -1 by p legendary symbol value is equals to -1 raised to power p minus 1 by 2। this you can do by the same way which we have proved, the same pattern जिसमें हमने इन सबको प्रूव किया है। लेट्स प्रूव द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज योर सिक्स पार्ट इज -1 by p रेज टू पावर, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, -1 रेज टू पावर p minus 1 by 2 modulo p। अगेन दिस implies p divides the difference of these two numbers। और अगर p इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है और इसकी वैल्यू एट द मोस्ट कितनी होनी चाहिए, 1, 0 या -1, तो टोटल वैल्यू इनकी कितनी होगी एट द मोस्ट, 2, 0 और -2। जैसे हमने पिछले केस में इसमें किया था कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है,
2, 0 और -2. सेम हियर, इनकी वैल्यूज भी कितनी आएंगी एट द मोस्ट? 2, 0 और -2. इसका मतलब क्या हुआ? p अपने से छोटे कौन से नंबर को डिवाइड करता है? सिर्फ 0 को. इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. और ये वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ? दिस इज इक्वल्स टू 0 means this is equal to this, and this you have to prove. This is all about the properties of legendary symbol. Thank you very much.